हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं। देखिए, ईएमआरएस की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आई हैं टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट के लिए। तो टीचिंग स्टाफ की जो सारी वैकेंसीज हैं उसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, यहाँ पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है आपकी 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर से पहले पहले आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है और साथ में आपको अपनी फीस भी पे कर देनी है। फी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी फीस आपको पे करनी है। तो देखिए, फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है। और बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर आपकी 1500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। चलिए अब बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट पर यहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकल के आई हैं। फिर मैं आपको उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है वो बताऊंगी। फिर आपका मैं एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपको बताऊंगी यहाँ पर। तो देखिए, पहले मैं बताती हूँ कि कितनी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो देखिए, पहले आपकी फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, यहाँ पर 550 वैकेंसीज हैं। फिर आपकी हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, यहाँ पर आपकी 635 वैकेंसीज है। फिर आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है, यहाँ पर आपकी 61 वैकेंसीज है। फिर आपकी JSC की पोस्ट है, यहाँ पर आपकी 228 वैकेंसीज है। फिर आपकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ पर आपकी 146 वैकेंसीज है। तो आपको पता चल गया कि कितनी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आई हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर आपकी दी हुई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर रखा गया और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। सैलरी के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपकी फीमेल स्टाफ नर्स के लिए लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, यानी कि 29,200 से लेके 92,300 रुपीज़ तक आपकी सैलरी यहाँ पर हो सकती है। हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल के लिए भी लेवल 5 की सैलरी मिलने वाली है। अकाउंटेंट के लिए आपको लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक हो सकती है। JSA के लिए आपको यहाँ पर लेवल 2 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपकी 19,900 से लेके 63,200 तक हो सकती है। और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर आपको लेवल 1 की सैलरी दी जाने वाली है, जो कि आपकी 18,000 से लेके 56,900 तक हो सकती है। अब मैं आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 दो फेजेस में आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। टायर 1 में आपसे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, OMR बेस्ड आपका पेपर होगा। और टायर 2 में आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। JSA की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, बाकी किसी के लिए कोई स्किल टेस्ट इंटरव्यू कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन जो है वो आपसे बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। अब मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बताऊंगी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। 1 सेकेंड। ये जो भी TGT PGT और प्रिंसिपल की पोस्ट है, इनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी तो वहां से आप देख सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो टायर 1 आपका जो होगा वो आपको क्वालिफाई करना होगा, बस उसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी। 100 मार्क्स का ही होने वाला है। तो इसमें आपसे 5 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड पार्ट में नॉलेज ऑफ ICT, फोर्थ पार्ट में क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और फिफ्थ पार्ट में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और या फिर रीजनल लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज आपको खुद चूज करनी होगी। ये आपकी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस दिखी नहीं है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पर आपको चूज करनी होगी, जिससे आपसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए, फिर आपका टायर 2 होगा। टायर 2 उन्हीं लोगों का होगा जो टायर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। टायर 2 का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपसे टायर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 पूछे जाएंगे और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 15 पूछे जाएंगे। तो 40 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स के होंगे और ये 15 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 3 आवर्स का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा।
टायर 2 के बेसिस पे ही आपकी यहाँ पर मेरिट लगने वाली है, टायर 1 के बेसिस पे नहीं लगेगी। नेक्स्ट है हमारी अकाउंटेंट की पोस्ट। तो इसके लिए देखिए टायर 1 होगा आपका, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बस क्वालिफाई करना होगा आपको। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, इसमें भी आपका 5 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम ही इसका पैटर्न है जो आपका पहले वाला पैटर्न था। यहाँ पर आपसे रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है, 2 आवर्स का टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। फिर टायर 1 उन्हीं लोगों का होगा जो टायर 1 क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पर सेम पैटर्न है, टायर 2 का भी 3 आवर्स का टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। फिर आती है हमारी फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए भी आपको टायर 1 का सेम ही एग्जाम पैटर्न है, 100 मार्क्स का होने वाला है, 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपसे रीजनल लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो आपको खुद चूज करनी होगी। फिर टायर 2 का भी आपका सेम पैटर्न है, यहाँ पर आपको दिया गया है, 3 आवर्स का टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। फिर आता है आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो यहाँ पर आपका देखिए 6 पार्ट में आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में आपसे रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सेकंड पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड में आपसे जनरल अवेयरनेस, फोर्थ में आपसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, और फिफ्थ में आपसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और सिक्स में आपसे जनरल हिंदी के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, और 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। फिर आपका टायर 2 होगा, टायर 2 का पैटर्न सेम ही है जो पहले मैंने आपको बताया, 3 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। फिर आपका यहाँ पर टायर 3 होने वाला है, यहाँ पर जेएससी की पोस्ट के लिए यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए टायर 3 भी आपका होने वाला है। यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें कि आपको 50 मार्क्स का होने वाला है, और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपकी 20 रखे गए हैं। इसमें आपको टाइपिंग, अगर आपने इंग्लिश में टाइपिंग चूज की है तो टाइप इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग आनी चाहिए, और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग यहाँ पर आनी चाहिए। इसमें आपकी मेरिट जो है वो सिर्फ टायर 2 के बेसिस पे ही लगेगी, टाइपिंग टेस्ट बस आपको क्वालिफाई करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट के लिए। तो लैब अटेंडेंट के लिए सेम ही एग्जाम पैटर्न है जो आपका जेएससी के लिए मैंने बताया, और यहाँ पर भी आपको 100 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है टायर 1 में, और 2 आवर्स का टाइम इसके लिए दिया जाएगा। टायर 2 भी सेम ही पैटर्न है जो मैंने आपको बताया पहले, इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। 1/3 मार्क की यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है सभी के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देख लेते हैं। एज मैं आपको बता देती हूँ। तो अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 35 ईयर्स के लिए 35 ईयर्स रखी गई है। ईएमआरएस एम्प्लॉय के लिए 55 ईयर्स रखी गई है, और SC/ST को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, और ओबीसी को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखिए, आपने BSc ऑनर्स किया हो इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने रेगुलर कोर्स किया हो इन BSc नर्सिंग तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स किया हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है नर्स के लिए वो आपका हुआ होना चाहिए। साथ में 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग वन अबव। तो देखिए आपके पास ये भी होना चाहिए एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा गया है। फिर हम आपको बता देते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए, यहाँ पे भी आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स की रखी गई है। असेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री का कोर्स आपने किया हुआ हो ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री की हुई हो, यानी कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हुई हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है। यहाँ पर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैचलर्स डिग्री अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की हुई हो तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में की हुई हो, सॉरी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, आपने कॉमर्स में की हुई हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की हुई हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम जेएससी की पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स की रखी गई है। यहाँ पर आपने 12th पास किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। साथ में आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। लैब अटेंडेंट के लिए देखिए, यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है। 10th पास आपने किया हो या और आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो इन लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th किया हुआ हो साइंस स्ट्रीम से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आराम से।
तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है सिलेबस के लिए, डिटेल सिलेबस के लिए टायर 2 के लिए। तो आप, मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप सब देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।